नेपाल के 14 अंचल मध्य धौलागिरी अंचल के मुस्ताङ जिले के हिमाली क्षेत्र में अवस्थित मुक्तिनाथ। हमारा समूह काठमांडू से सुबह सवेरे बस के जरिए थानकोट, नौबिसे, मुगलिन होते हुए पोखरा पहुंचा। बस के अंदर रहे सभी तीर्थयात्री मुक्तिनाथ दर्शन के लिए प्रस्थान हुए हैं। पोखरा पहुंचकर हम बस से उतरकर थोड़ी देर के लिए होटल में गए और फिर निकल पड़े फेबा झील की ओर। यह पोखरा की प्रसिद्ध झील है, जिसे स्थानीय भाषा में फेबा ताल कहा जाता है। दूसरे दिन सवेरे जोमसोम जाने की योजना के साथ हम पोखरा विमानस्थल पहुंचे। टिकट दिखाकर बोर्डिंग पास लेकर अंदर जाने के कुछ ही देर बाद सभी तीर्थयात्रियों को बुला लिया गया। हम सभी जोमसोम जाने वाले विमान की ओर बढ़ रहे हैं। जहाज पर चढ़ने के कुछ ही देर बाद जहाज ने जोमसोम के लिए उड़ान भरा। हम 25 मिनट के बाद जोमसोम में थे। ये जोमसोम विमानस्थल है। यह विमानस्थल पर्यटकीय व धार्मिक दोनों ही हिसाब से महत्वपूर्ण है। यहाँ सुबह का नाश्ता करने के बाद हम मुक्तिनाथ जाने वाले जीप स्टेशन की ओर यह काली गंडकी पर बने काठ के पुल से होकर आगे बढ़ रहे हैं। करीब 1 घंटे की जीप यात्रा से काली गंडकी के किनारे से होते हुए कागवेनी तक और वहां से पहाड़ी पर चढ़ते हुए हम मुक्तिनाथ पहुंचे। हिंदू तथा बौद्ध धर्मावलंबियों के साझा आस्था केंद्र के रूप में रहा पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल मुक्तिनाथ धौलागिरी अंचल के मुस्ताङ जिले के हिमाली क्षेत्र में अवस्थित है। संसार के 5 धामों में से एक और 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ के रूप में मुक्तिनाथ की पूजा की जाती है। समुद्र सतह से 3750 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित मुक्तिनाथ को हिंदू धर्मावलंबी मुक्ति क्षेत्र कहते हैं, जबकि बौद्ध मार्गी तिब्बती भाषा में इसे छुमिंग ग्यात्सा कहते हैं। धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस मुक्तिनाथ भगवान के दर्शन से जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलने का जनविश्वास है। मुक्तिनाथ मंदिर में भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी और गरुड़ की मूर्तियां हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों के साझे देवालय के रूप में रहे मुक्तिनाथ के दर्शन के लिए नेपाल तथा भारत के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। मुक्तिनाथ मंदिर के चारों ओर 108 जलधाराएं हैं, जहां भक्तजन स्नान करने के बाद मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं। यहाँ सांड की मुख जैसी इस आकृति से आने वाला पानी बहुत ही ठंडा होता है। हिंदू धर्मावलंबियों में यह विश्वास है कि मुक्तिनाथ का दर्शन कर श्राद्ध करने पर पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए यहाँ हर एक वर्ष श्राद्ध कर्म करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। रामनवमी, रक्षाबंधन, चैती दशहरा आदि अवसर पर दर्शन व श्राद्ध कर्म करने के लिए नेपाल तथा भारत के दर्शनार्थियों की इस मंदिर पर भीड़ लगी रहती है। जो है सालग्राम शिला के रूप में बैठे हैं इधर, इसी सालग्राम शिला के रूप से ही सब आदमियों को दर्शन देते हैं। तो इसी दर्शन करने से आदमी को जन्म जन्मांतरों का दोष और ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट होकर आदमी को मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए ये मुक्ति क्षेत्र के तीर्थ यात्रा अनिवार्य है। सब जगह के तीर्थ यात्रा करने से भी अगर मुक्ति क्षेत्र का तीर्थ यात्रा नहीं करेंगे तो उसका तीर्थ यात्रा सफल नहीं होगा। इसलिए मुक्ति लेने के लिए मुक्ति क्षेत्र के ही दर्शन करना पड़ता है। इसलिए एक बार जीवन में मुक्तिनाथ के दर्शन करो और जन्म जन्मांतरों का दुख विचारा, यही है मुक्तिनाथ के मूल। मंदिर के पास ही पश्चिम दिशा में ज्वाला माई का मंदिर है। इस मंदिर के भीतर पानी के ऊपर हर क्षण आग जलती रहती है। जनविश्वास है कि यह आग परापूर्व काल से जलती आई है। यह आग मुक्ति क्षेत्र का दूसरा प्रमुख आकर्षण है।
धार्मिक व्यक्ति हो या प्रकृति प्रेमी, सभी के लिए स्वर्ग की अनुभूति दिलाने वाली इस जगह के भ्रमण से हर किसी के मन मस्तिष्क में परमानंद की अनुभूति हिलोरें लेने लगती हैं। मुक्तिनाथ के निकटवर्ती गांव रानी पौआ में खाने पीने व ठहरने के लिए यथेष्ट होटलों एवं लॉजों की व्यवस्था है। इस मनमोहक मुक्तिनाथ के अवलोकन के लिए काठमांडू, पोखरा, बेनी, तातोपानी, जोमसोम होते हुए 2 दिन की बस और जीप यात्रा से भी मुक्तिनाथ पहुंचा जा सकता है। यह यात्रा काठमांडू से 389 किलोमीटर की है। हम 2 घंटे में ही पूजा संपन्न कर जीप से जोमसोम लौट आए। जोमसोम में एक रात ठहरकर दूसरे दिन सुबह ट्विन अटर जहाज से 25 मिनट की हवाई यात्रा तय कर हम पोखरा आ पहुंचे। उसके 1 घंटे के बाद दूसरे जहाज से हम काठमांडू लौट आए और सभी तीर्थयात्रियों को हमने होटल में पहुंचा दिया। मुक्तिनाथ का दर्शन धार्मिक रूप से ही न होकर पर्यटकीय दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इस यात्रा का व्यवस्थापन काठमांडू में रहे मोन्तेरोसा ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशन प्राली ने किया था। ऐसी धार्मिक तथा पर्यटकीय यात्रा के साथ ही पर्वतारोहण पदयात्रा का व्यवस्थापन करता आया यह मोन्तेरोसा ट्रैक्स एंड एक्सपीडिशन आगामी दिनों में भी ऐसी ही अविस्मरणीय यात्रा के लिए आपकी प्रतीक्षा में है।